बहुत पुरानी बात है। कलयुग अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। धरती पर अधर्म का बोलबाला था। लोग धर्म के नाम पर पाखंड करते, सत्य को कुचलते, लालच में डूबे रहते। नदियां सूख रही थीं, फसलें जल रही थीं, युद्ध और महामारी हर तरफ फैल रही थी। लोग भगवान को भूल चुके थे। केवल दिखावे की पूजा, कर्मकांड और स्वार्थ बचा था। उसी समय उत्तर प्रदेश के शंभल ग्राम में एक सच्चे ब्राह्मण विष्णु यशा और उनकी पत्नी सुमति रहते थे। दोनों दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते। उनकी भक्ति निष्काम थी, न कोई मांग, न कोई इच्छा, बस पूर्ण समर्पण। वे जानते थे कि कलयुग का अंत निकट है और भगवान स्वयं अवतरित होंगे। एक रात विष्णु यशा को स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे विष्णु यशा, तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे घर में अवतार लूंगा। मेरा नाम कल्कि होगा। मैं अधर्म का नाश करूंगा और सत्य धर्म की पुनर्स्थापना करूंगा। लेकिन याद रखना, मेरे आने के संकेत पहले से दिखने लगेंगे। स्वप्न टूटा तो दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन हृदय में आशा की किरण। कुछ महीनों बाद सुमति को पुत्र प्राप्ति हुई। बच्चे का नाम रखा गया कल्कि। जन्म होते ही आकाश में दिव्य प्रकाश फैला, फूल बरसने लगे। छोटे से कल्कि में ही अलौकिक तेज था। वे जल्दी ही वेद, शास्त्र, युद्ध कला में निपुण हो गए। जैसे जैसे समय बीता, कलयुग के संकेत और साफ दिखने लगे। राजा लोग प्रजा को लूटते, गुरु शिष्यों को धोखा देते, माँ बाप संतान से विमुख हो जाते, सच्चाई की जगह झूठ का राज चलता। कल्कि बड़े हुए। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब समय आ गया है। अधर्म चरम पर है, मुझे जाना होगा। देवदत्त घोड़ा तैयार है, नंदक खड्ग हाथ में है, लेकिन सबसे पहले मुझे सच्चे भक्तों की खोज करनी है। कल्कि ने सफेद घोड़े पर सवार होकर यात्रा शुरू की। जहां जहां जाते वहां सच्ची भक्ति की ज्योति जलती दिखती। एक गांव में एक गरीब किसान रोज सुबह शाम हरिनाम जपता था, बिना किसी स्वार्थ के। कल्कि ने उसे देखा और मुस्कुराए, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। कलयुग में भी तुमने ईश्वर को नहीं छोड़ा, तुम मेरे साथ चलो। दूसरे स्थान पर एक महिला मिली जो विधवा होकर भी भगवान के भजन गाती रहती थी। उसने कहा, प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं, बस आपका नाम है। कल्कि ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी भक्ति ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। धीरे धीरे कल्कि के साथ सच्चे भक्तों की सेना तैयार हो गई। वे लोग जो कर्म कांड नहीं बल्कि हृदय से प्रेम करते थे, जो नाम जपते, जो समर्पण में जीते। अंत में कल्कि ने दुष्ट राजाओं, अधर्मी शक्तियों का संहार किया। कली यानी अधर्म के प्रतीक को परास्त किया। धरती पर फिर से सत्य, प्रेम और भक्ति की स्थापना हुई। जो सच्ची भक्ति करते थे वे बच गए और नए सतयुग में प्रवेश किया। कहानी का सार, कल्कि का संकेत बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। जब हम अधर्म छोड़कर सच्ची भक्ति अपनाते हैं। सच्ची भक्ति वही है जो बिना मांगे, बिना दिखावे के सिर्फ प्रेम और विश्वास से की जाए। कलयुग में सबसे बड़ा हथियार नाम जप है, समर्पण है। जब तक हम सच्ची भक्ति में लगे रहेंगे, कल्कि हमारे हृदय में ही अवतरित है। जय श्री कल्कि, जय श्री विष्णु।